दीपावली का महापर्व बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। ऐसे महापर्व पर आतिशबाजी करना कहाँ तक उचित है? जैन दर्शन के अंदर बताया गया है कि आतिशबाजी करने से व्यक्ति आदि व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। अष्ट कर्मों का बंधन भी सहज में ही पटाखे फोड़ते हुए, चलाते हुए ये जीवात्मा कर लेती है। आज तक आपने जाना कि पटाखे फोड़ने से अष्ट कर्मों का बंध हो जाता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि कैसे इन अष्ट कर्मों का बंध होता है? सबसे पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय। पटाखे फोड़ने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध कैसे होता है? अक्षर युक्त कागज जलाने से, शोरगुल एवं आवाज से विद्यार्थी के पढ़ने में या किसी स्वाध्याय के स्वाध्याय करने में बाधा उत्पन्न हो जाने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हो जाता है। इस कर्म को बंध जाने के बाद व्यक्ति दुर्बुद्धि, मूर्ख, रोगी, कोढ़ी, धन धान्य का विनाशक तथा आदि व्याधियां उसके जीवन में उत्पन्न होने लग जाती हैं। दर्शनावर्णीय कर्म नींद में बाधा डालने से, किसी के मन में पटाखे की आवाज करके दुर्भाव पैदा करने से कम दिखाई देने लगता है। मोतियाबिंद, रतौंधी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वेदनीय दूसरे जीवों को सताने से बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों की घात करने से शोक, तनाव, दुश्चिंताएं सदैव व्यक्ति को सताती रहती हैं। मोहनीय कर्म सांसारिक सुख दुख के करंट का पावर हाउस मोहनीय कर्म को ही माना जाता है। अरे देखो, मैंने जो ये रॉकेट छोड़ा है वे कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये सोचकर और देखकर हर्षित होने से, पटाखों की तेज आवाज़ों को सुनकर प्रसन्न होने से व्यक्ति मूड रेस अर्थात आनंद रहित आशंकाएं सदैव मन में बनी रहती है तथा मन की समस्त पीड़ाओं से सदैव व्यक्ति घिरा हुआ रहता है। आयुष्य कर्म निर्दयतापूर्वक पटाखे फोड़ने से 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों की जो हिंसा होती है, आत्महत्याएं होती हैं, उससे नरक या त्रेंच गति का आयुष्य बंध जाता है। नामकरण पटाखे छोड़ते हुए अन्य जीवों को जो पीड़ा का दंश भोगना पड़ता है, उसके कारण या किसी भी जीव के अंगों की क्षति हो जाने से जो वेदना होती है, उसके परिणाम स्वरूप जीव आत्मा का नाम कर्म बंध जाता है। गोत्र कर्म पटाखे छोड़ते हुए या छोड़ने के बाद आज मैंने अमुक प्रकार से हजारों रुपए के पटाखे छोड़े, ऐसे तो किसी ने भी नहीं छोड़े होंगे आदि आदि विचार करते हुए अहंकार भाव से भरने से गोत्र कर्म का बंध व्यक्ति कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे
अपमानित घृणित जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। अंतराय कर्म पटाखे फोड़कर किसी की सुख शांति में बाधा पहुंचाने से, धन का दुरुपयोग या अपव्यय करने से अंतराय कर्म का बंध होता है, जिससे मनोवांछित सिद्धि उसे नहीं मिल पाती और व्यक्ति सदैव अशांत, उद्विग्न, विपत्ति से पीड़ित, अंग विकलता, सत्वहीन, उत्साहहीन तथा सम्यक पुरुषार्थ में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। तो अब निर्णय आपका है, क्या करना चाहिए आपको। पैसों की बर्बादी, पर्यावरण की खराबी, जीवन बनता जहन्नुम, तो क्यों न करे कुछ महताबी। हम इस बात को समझें, जाने और जानकर फिर यदि सम्यक पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य में ये दीपावली हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।